साधक मित्रों, अपना चैनल ऑडियो यूएई, नेपाल और भारतवर्ष में जहाँ हिंदी ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पर सुना जाता है। तो नेपाल से एक हमारे बहुत पुराने गंभीर साधक विनोद कुमार जी रोका, उन्होंने लिखा है कि साधकों के कल्याण के लिए सना टंडन जी के जो निर्देश हैं पुराने साधकों के लिए, वे प्रसारित करें या बताएं। तो साधक मित्रों, बात यह है कि मुझे बड़ी खुशी है कि गंभीर और पुराने साधक भी यह ऑडियो सुनते हैं और उनकी स्क्रीनिंग से यह ऑडियो जब जाता है तो पता लग जाता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कह दे रहे विपश्यना के प्रचार प्रसार में, या अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत को छोड़कर तो कुछ नहीं कह दे रहे ना। यह स्क्रीनिंग हो जाती है। अब जैसे कि मैंने भगवान बुद्ध के समय के जो लगभग 80 उनके अग्र अरहंत श्रावक भिक्षुगण थे, अंगुलीमाल से लगा के सारिपुत्र, आनंद, राहुल, अनिरुद्ध, महामोगलान की नाम गिनाए सिर्फ इसलिए कि हमें प्रेरणा जागे कि भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र त्रिपिटक के विषय में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इन जो अरहंत हुए हैं उनके भगवान के समय हैं, कुछ भगवान से उम्र में बड़े थे, आनंद, महामोगलान, सारिपुत्र भी शायद, तो उनके विषय में हम उनके जीवन चरित्र के विषय में, उनका पूर्वाश्रम जैसे अंगुलीमाल कैसा परिवर्तित हुआ, पटाचारा कैसे परिवर्तित हुई, इनका पूर्वाश्रम का जीवन और उनकी जो घटना घटी, भगवान के संपर्क में आए, अनंत जन्मों के पुण्य पारमी अवश्य उनके साथ होगी, तो ही वह जन्म जन्म वह पुण्य पारमी को पूरा करते हुए और कुछ जो भी क्लेश कारक भी बातें हैं जैसे अंगुलीमाल के विषय में है, उसे भी पूरा करते हुए उन्होंने इस जन्म में भगवान से विद्या भी ग्रहण की और अरहंत हुए। तो ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब हम गुरुदेव की जो सना टंडन जी बहुत मूर्धन्य जो है सो आचार्य, साधक से आचार्य हुए और गुरु जी के साथ के ही, तो वे भी जब शिविर कंडक्ट करते थे, पहले तो गुरुदेव के भी निर्देश ऑडियो चलाए नहीं जाते थे, टेप रिकॉर्ड तो बहुत बाद में 75-77 के बाद में शुरू हुआ होगा। उसके पूर्व में गुरुदेव जहाँ तक हो सके स्वयं ही निर्देश देते थे और बिल्कुल उसी टाइप में, बिल्कुल एक रिदम में वे चलते थे। वैसे ही कुछ आचार्य भी देते थे, वे भी चलते थे। जैसे अब आहुने पाहुने अंजलि करणीय डॉक्टर ओम प्रकाश, कैसा व्यक्तिमत्व, उनका जीवन चरित्र पढ़े तो लगता है कि कैसा संत पुरुष, और फिर विपश्यना के संपर्क में आया, पहले ही दिन दूसरे ही दिन भंग अवस्था प्राप्त कर ली और सोतापन्न भी हो गए। तो और वे शिविर कंडक्ट करते थे, तो उनके विषय में तो यह कहा जाता है, गुरुदेव के निर्देश होते थे टेप में जब, और वे शिविर कंडक्ट करते हुए तो जो सहायक आचार्य जो साथ होते थे, उनके सहायक आचार्य बैठते थे, तो उनको टेप चालू या बंद करना पड़ता था, वे तुरंत समाधिस्थ हो जाते थे, तुरंत वे प्रथम द्वितीय ध्यान में प्रवेश कर जाते थे। तो फिर उन्हें उसकी सामने, और श्रोता जो साधक बैठे हुए होते थे वह भी ऐसे उनकी, क्योंकि एक से दूसरा दिया जलता है, एक से दूसरा जो वाइब्रेशन है संक्रमित होता है और एक से दूसरे तक तरंगे कंपन पहुंचते हैं, तो उसमें सारा हॉल पूरा एकदम मंत्रमुग्ध होकर साधना में लिप्त हो जाता था, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो वह 1 घंटा होने के पश्चात भी उन्हें उसका, यानी कि वे
इस प्रकार साधना में लिप्त रहते थे कि दूसरा सहायक आचार्य वह टेप बंद करता था, इस प्रकार कहा जाता। वैसे सनातन टंडन जी का ए रीअप्राइजल ऑफ पतंजल योग सूत्र इन द लाइट ऑफ लॉर्ड बुद्धा's टीचिंग, ऐसा उनका किताब जो पतंजल योग सूत्र हिंदी में बुद्ध वाणी के परिप्रेक्ष्य में बड़ा सुंदर किताब उन्होंने लिखा। वैसे ही परम श्रद्धेय हमारे श्री राम सिंह जी उधर से जयपुर सेंटर से, तो ये कुछ लोग जैसे राधेश्याम जी गोयनका गुरुदेव के छोटे बंधु, फिर बालकृष्ण जी बड़े बंधु, इनके आचार्यों के, अब धम्मगिरी में यह सब महान विपश्यना के आचार्य आए होंगे, तो हम भी सेवा में रहे होंगे ही, लेकिन जब इतना अवेकनिंग भी नहीं थी और ऐसा हर एक से जाके पर्सनल मिलने का भी कोई चांस नहीं था, तो गुरुदेव का ही एक जो लाइट चल रहता था उसी में हम सब एकदम भाव विभोर हो जाते थे, तो बाकी चीज़ों का कोई ख्याल नहीं रहता था। तो ये है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। विनोद कुमार जी ने जो याद दिलाई सना टंडन जी की, तो उस पर मैं कुछ बोल रहा था। अब देखिए आनंद उपस्थापक जब 55 वर्ष के लगभग हो गए थे भगवान के, और वे वृद्धापकाल के नज़दीक जा रहे थे, तब उनको एक आपका पर्सनल अटेंडेंट पीएस चाहिए था। तब आनंद का किस प्रकार चयन वगैरह हुआ, उन्होंने कैसे 8 शर्तें रखी, 4 कंडीशन, 4 कुछ और चीज़, तो वह बात हम बाद में करेंगे। लेकिन एक बात और करते हैं कि आनंद जब महाकश्यप जी प्रथम संगीति भगवान के महानिर्वाण के बाद 6 महीने के अंदर ही वे लगा रहे थे, उसका आयोजन कर रहे थे, तब आनंद अरहंत नहीं थे, वे मात्र श्रोतापन्न थे। उनसे विद्या सीख कर अनेक साधक अरहंत हो गए थे, लेकिन वे भगवान की सेवा में थे और सेवा में ही रहते थे। तो इससे गुरुदेव ने कहा है कि एक बात दिखती है कि भले ही आप कितने ही भगवान के करीब रहे हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ से ही आपको अरहंत होना होगा। तो इस विषय में एक आनंद के जो किताब है उसमें एक बात आई है, बहुश्रुत स्मृतिमान प्रवीण धृतिमान उपस्थाक भिक्षुओं में अग्र तथा अनेक गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी शैक्ष आनंद मार के चंगुल से बच नहीं पाए। प्रसंग क्या है? मार्क ने किस प्रकार का आक्रमण आनंद पर किया था। आनंद जिस किसी ने 4 रुद्धिपादों की अच्छी तरह भावित कर लिया है, वे यदि चाहे तो कल्प भर ठहर सकते हैं या कल्प के शेष भाग तक ठहर सकते हैं। भगवान द्वारा ऐसा स्पष्ट संकेत किए जाने पर भी आयुष्मान आनंद भगवान के आशय को समझ नहीं पाए और न ही भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि बनते भगवान बहुतों के हित सुख के लिए कल्प भर ठहरे। उस समय मार ने आयुष्मान आनंद के चित्त पर अपनी पैठ जमा रखी थी। यानी कि जो भगवान है, जो बुद्ध है, वह चाहे तो इस नश्वर शरीर को धारण करते हुए कल्प के अंत तक भी ठहर सकता है। उनमें यह शक्तियाँ अंतर्भूत निहित होती है। यह भगवान का उद्धरण एक प्रकार से हमें बताता है। और इस वक्त आनंद को वह समझ बात नहीं आई, उस पर मार ने आक्रमण किया हुआ था। और फिर भगवान के जाने के वक्त के महापरिनिर्वाण के वक्त की बातें हैं। और उसके बाद आनंद खूंटी पकड़कर अपने भिक्षु कुटी में जाकर बहुत विलाप करते हैं। क्यों रुदन करते हैं? क्यों? अब इसके भी अनेक कारण और अनेक रहस्य है, वो कभी और चर्चा करेंगे। अब इसी किताब में एक बात और है कि भिक्षुओं, भगवान कहते हैं, भिक्षुओं मेरे द्वारा जो धर्म
4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रुद्धिपाद, 5 इंद्रियां, 5 बल, 7 बोध्यंग, आर्य अष्टांगिक मार्ग तुम्हें उपदेशित किए गए हैं, उन्हें अच्छी तरह सीखकर अभ्यास करो। यह 37 पक्षीय धर्म है। गुरुदेव के रेफरेंस में अनेक उनके जो प्रवचन हैं उनमें इसका साधकों के ज्ञान के लिए बात कहते हैं कि 37 पक्षीय बोधि धर्म के क्या अंग है? 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सतिपट्ठान, सतिपट्ठान, महासतिपट्ठान सूत्र में 4 सतिपट्ठान दिए हैं ना, वे 4 सतिपट्ठान, यानी कि जो पहला है कायानुपश्यना, फिर वेदनानुपश्यना, फिर चित्तानुपश्यना, फिर धम्मानु, ये 4 स्मृति प्रस्थान सम्यक स्मृति स्थापित करने के 4 प्रमुख जो स्थान, वो सम्यक 4 सम्यक प्रधान भी है। 4 रुद्धिपाद है, जो पहले हमने चर्चा की नहीं, जो रुद्धिपाद 4 जान लेता है, देख लेता है, अनुभव भावित कर लेता है, वह कल्प के अंत तक ठहर सकता है, ऐसा भगवान कहते हैं ना। 5 इंद्रियां, वहाँ तो गुरुदेव समझा के बोलते। 5 बल, जो 5 मित्र हैं हमारे, जो 10 दिन शिव शिविर में गुरुदेव बताते। 7 बोध्यंग। अब 7 बोध्यंग कैसा है? जो महासतिपट्ठान सूत्र है उसमें जो धम्मानुपश्यना है उसमें 7 बोध्यंग आ जाते हैं। इनका बहुलीकरण करते करते ही, यानी कि इनका समय बढ़ाते हुए, इनकी क्वालिटी बढ़ाते हुए ही कोई सम्यक संबोधि प्राप्त करता है। फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग, यह भी क्या होता है? जो ये महासतिपट्ठान है उसमें का अंतिम जो है भाग, चौथा धम्मानुपश्यना, उसमें भी जो है 4 आर्य सत्य जो है उसमें का भी जो आर्य सत्य है 4, कैसे कि दुख है, दुख का कारण है, समुदय है, दुख का समुदय है, दुख विमुक्ति है, दुख विमुक्ति का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग में वो समझाया जाता है। तो ये रिपीट होते हैं ऐसा लगता है, लेकिन ये 37 पक्षीय धर्म पालन करना हर साधक का काम है और इसमें चलते रहना, इस पथ पर चलते रहना उसका काम है। तो यह बातें संक्षिप्त में हमने कुछ गुरुदेव के प्रवचन से कुछ मुझे महत्वपूर्ण लगी एक गंभीर साधक के लिए, विपश्ची साधक के लिए, तो वह बात मैंने बताई। इसके पूर्व के जो ऑडियो था उसमें हमने बात की थी निद्रिस्त मन और जागृत मन। तो जागृत मन का क्षेत्र बहुत छोटा होता है, वह जब हम सच जागृत होते हैं, निद्रा में नहीं होते, तब वह जागृत होता है और वह हमें विवेक से क्या करनी है क्या न करनी है, तो उसे कॉन्शियस माइंड कहें, उसे कॉन्शियस कहें, तो वह हमें अलर्ट करते रहता है। और जो हम जागृत है ना, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, तो वह हमें गलत कार्य से रोकता है और जो विधिवत कार्य है तो वही करने के लिए प्रवृत्त करता है। पर जब निद्रिस्त होते हैं हम, तब यह जो निद्रिस्त मन कहते हैं, यह तो मन जब जागृत मन जागृत होता है तब भी जागृत होता है, जब निद्रिस्त होते तब भी वह जागृत होता है, ये निद्रिस्त होता ही नहीं है, जिसे बेहोश कहते हैं। बेहोश यानी कि वह प्रतिक्रिया, अंध प्रतिक्रिया करता है, इसलिए बेहोश मन कहते हैं। अवचेतन मन इसलिए कहते हैं कि वह ऊपर क्या चल रहा है, जागृत मन क्या कर रहा है, वह उस पर ध्यान नहीं देता। अनेकों बार वह जागृत मन को च्युत कर देता है और व्यक्ति सती से भटक जाता है, व्यक्ति संपजन्य से भटक जाता है, व्यक्ति शील सदाचार से भी कब भटकता है, जब जागृत मन उसका कम प्रभावशाली होकर निद्रिस्त मन जिसे कहते हैं, बेसावत या बेहोश मन जिसे कहते हैं, या अवचेतन मन जिसे कहते हैं, जिसका साम्राज्य और जिसका ताकत बिल्कुल जंगली हाथी के जैसी है, जंगली भैंसे की जैसी है, इसे कहते हैं ना, तो वह आक्रमण करता है। जब जब उसका स्वार्थ, कोई विकार उस पर हावी होता है, तो वह जागृत मन को भी पछाड़ देता है। दैनंदिन जब हम जगे हुए होते हैं या कार्य करते होते हैं, तब भी हमारा स्वार्थ, हमारा क्रोध, काम, यह जो है सो विकारग्रस्त जो हम कहते हैं कि अवचेतन मन है, उसमें से उभर कर
चेतन मन को, जागरूक मन को परास्त कर वैसे कार्य कराता है और फिर व्यक्ति उसके फल भोगता है। और यह अदरवाइज यह 24 घंटे निरंतर प्रतिक्रियारत रहता है। जो भी हमारे अंदर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या बायोकेमिकल रिएक्ट जो चल रहे हैं कार्य शरीर में, जो जो उसे अच्छे नहीं लगते, अनुभव के आधार पर, संस्कार के आधार पर उसकी वह प्रतिक्रिया करते रहता है। अब एक और उदाहरण आया, मैं जब परसों कुछ देख रहा था टीवी पर, तो नॉर्थ पोल के भालुओं का फिर मेरे को बचपन की याद आई, अंटार्कटिका वगैरह के, जो शीतकाल की भालू की निद्रा बचपन में पड़ी थी, भालू की, अपने फ्रॉग की निद्रा। तो ये निद्राएं, यह शीतकाल में भालू 6 महीने सो जाता है। तो उसमें बताया कि वहाँ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ जाता है चोटी की ओर। तो चोटी की ओर चढ़ते हुए हमारा भी सांस क्या हो जाता है, फूल जाता है, या हम सांसों पर ध्यान लग जाता है हमारा। ओशो भी बहुत बार कहते थे कि पर्वत की चोटी पर मनुष्य क्यों चढ़ता है, तो उसे सांसों को एकाग्रता से जानना होता है, यह एक सुप्त इच्छा होती है, इसलिए वह पहाड़ों की ऊंचाइयों से आकर्षित करती है। और यह भालू चढ़ते रहता है, उसकी सांसें फूलती रहती है ऊपर तक, क्योंकि भारी भरकम बोझ भी हुआ होता है उसके शरीर की चर्बी का, जो उसके स्किन के नीचे होती है। यह चढ़ते चढ़ते कोई सुरक्षित गुफा देख लेता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर अंदर जाकर उसकी शीत निद्रा शुरू हो जाती है। तो ये 6 महीने तक सोता है, 6 महीने तक इसकी शीत निद्रा होती है, एक प्रकार से समाधिस्थ हो जाता है वह। और फिर उसका जो शरीर में की जो चमड़ी के नीचे का जो है आवरण, उसे ही वह ऑटोमेटिक उसकी लीवर, पेट, उसे ही उपयोग में लाकर भोजन के रूप में वह कम कम होते जाता है। इस दौरान धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाती है, उसके हार्ट का रिदम 8 तक आ जाता है। 1 मिनट में 8 बार सिर्फ उसका हृदय धड़कता है, हृदय पंप करता है खून को 8 बार। इस प्रकार मैं भी जब देखता हूँ कि ये मेंढक की नींद है, कॉकरोच में कोई हड्डी नहीं होती, और हड्डी तो अनेकों जीवों में नहीं होती, और फिर उसमें रक्त भी नहीं होता, और वो ऐसा मर गया ऐसा लगता है, और वो मरता नहीं है, ले वापस जीकर उठकर भागने लगता है। तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि जो शीत निद्रा है उसके विषय में कहने का कारण यह कि जब भी हम ऐसा ध्यानस्थ हो जाते हैं, विपश्यना ध्यान में हम जब बैठ जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, और जो हमारी अधिष्ठान है उसमें हम बिल्कुल बैठ जाते हैं सहज एकाग्रता से। जैसा खूंटी पर कोट टांगा है वैसा हमारा टंगा है, ऐसा हमारा गर्दन, पीठ, कमर सीधी रेखा में होती है। निश्चल होकर, अडोल होकर जब हम सांसों को देखते हैं और धीरे धीरे हम हमारी संवेदनाओं को, मन सूक्ष्म होते जाता है, संवेदनाओं को देखते हैं, सांसें धीमी पड़ती जाती है, बीपी कम होते जाता है, बीपी एकदम नॉर्मल से भी थोड़ा कम, फिर धड़कनें भी धीरे 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 अपने आप थोड़ी सी मंद होती जाती है। तो इस प्रकार यह तो शरीर का बाह्य बातें हैं, और मन सूक्ष्म तीक्ष्ण होते ही जाता है और गहराइयों से सत्य का अवलोकन करता है, सूक्ष्म सत्य, उससे सूक्ष्म सत्यों का। और इस प्रकार जो शरीर का पूरा बायोकेमिकल है, शरीर का पूरा अंदर का सिस्टम है, वह शांत 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 और बिल्कुल ठंडा कहूँ तो बिल्कुल जैसा उष्णता से शीतलता की ओर बढ़ता जाता है। मन मस्तिष्क भी शांत होते जाता है और शरीर के अंदर की चयापचय क्रिया वगैरह भी धीमी धीमी पड़ती जाती है। यह अनुभव 10 दिन के शिविर में, गंभीर शिविरों में, शक्तिपठान में, या बड़े शिविरों में 20 दिन 30 दिन के शिविरों में अवश्य आता है। तो हम भी यही चाहते थे कि हम ऐसा अडोल, क्योंकि बाह्य मंत्र जाप से, नामस्मरण से या फिर प्राणायाम करते हुए हम कैसे अडोल हो सकते हैं, और अडोल नहीं होंगे तब तक समाधिस्थ नहीं हो सकेंगे, आसंजय कैसा हो सकेगा,
और यही विपश्यना विद्या है जो भी हम शरीर के अंगों को, इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं, उसे हम बांधकर एक पालथी मारकर बैठ जाते हैं। हाथों की भी दोनों हाथ जैसे भगवान बुद्ध रखते हैं वैसे रख देते हैं और फिर एक स्तूप की जैसी आकृति बन जाती है हमारी। और अडोल अवस्था में एक खूंटी पर कोट टंगा है ऐसा शरीर जब हम रखते हैं, तो यह जो भौगोलिक जो गति है पृथ्वी की वगैरह, वह भी हमें स्थिरता के लिए एक प्रकार से सपोर्ट करती है। और आंखें हम धीरे से मूंद लेते हैं, मुंह बंद है, नाक से श्वास ले रहे हैं, श्वास आ रहा है, जा रहा है, इस पर हम एकाग्र हो रहे हैं। धीरे धीरे श्वासों के साथ साथ मन की चंचलता छोड़कर वह भी सांसों के लयबद्धता के साथ आने वाले सांस को, जाने वाले सांस को देखते जाता है और सांसों की गति धीमी से धीमी पड़ती जाती है और सांस कहाँ छू रहा है इसकी भी अनुभूति होती है। और फिर शरीर के वहाँ अनुभूति होते होते विपश्यी साधक को शरीर के अंग प्रत्यंग की अनुभूति होने लगती है। एक सांस में जैसे ही सांस लिया, नीचे से ऊपर तक शरीर का दर्शन हो जाता है, जैसे ही सांस छोड़ा ऊपर से नीचे तक शरीर का दर्शन हो जाता है। स्वीपिंग जैसे कहते हैं ना, आनापान से हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि आनापान इज़ द शॉर्टकट फॉर निगमाना, बेबूसयागु जी कहते हैं उस प्रकार। तो यह क्रिया हमें निरंतरता से जब हम ध्यान करेंगे, जब भी मौका मिले। अब यह बात आप हम जब लेटे लेटे ध्यान करेंगे कहते हैं ना, तो लेटे लेटे ध्यान जब हम सोने वाले हैं तब गुरुदेव के निर्देश करें, जब हम उठने वाले हैं सवेरे जागरूक होने वाले हैं तब करें। लेकिन बाकी समय अगर लेटे लेटे ध्यान करने की मैंने हज़ारों बार कोशिश की लेकिन वह सक्सेस नहीं होती। क्या हो जाता है पता नहीं लगता, लेकिन जो लेटी पोजीशन है शरीरों के अंग से लेटने के बाद, जो अपने सिर की पोजीशन है समझो, या शरीर के अंगों की पोजीशन है, उसके कारण और भी कोई कारण हो सकते हैं। मैंने देखा कि विचार भटक जाते हैं और उस प्रकार हम जागरूक नहीं रहते, उस प्रकार सजग नहीं रहते, उस प्रकार सती और संपजन्य में नहीं रह सकते जब हम लेटे हुए हैं। अनेकों बार को चुप, ये तो बात ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे कि अनेकों बार हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं बैठे बैठे क्या सोकर ध्यान करेंगे। जैसे प्रवचन में तो गुरुदेव कहते हैं खरबूजा तरबूजा रंग बदलता है, वैसा सारा डॉर्मिटरी सोने लग जाएगी या सारा हॉल सोने लग जाएगा। तो इस प्रकार की बात है। तो हम भी बैठकर बिल्कुल पालथी मारकर ध्यानस्थ हो और विपश्यना करें। और जैसा एक जीव भालू जो है, सफ़ेद भालू जो जीव है या भालू है, उसकी जैसे हृदय के 1 मिनट में 8 बार हृदय धड़कता है, उसी प्रकार हमारे भी जो भी अंदर के ऑर्गन है, इंटरनल जो स्त्रावी ग्रंथियाँ हैं, वह भी नैसर्गिक रूप से स्त्राव फिर बहाने लगती है। सारे अंग अंदर के बड़े ही शांत, शीतल और नैसर्गिक रूप से उनकी जो अवस्थाएं होनी चाहिए उसकी ओर वे चले जाते हैं, जिससे आरोग्य भी अच्छा मिलता है और साधना में भी व्यक्ति को स्थिरता प्राप्त होती है। इस प्रकार मैंने आपसे जो बातें हैं शेयर की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।